बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इर्रेगुलर प्लाट्स की पैमाइश करने का तरीक़ाकार बताऊँगा और ये बताऊँगा कि इन प्लाटों का जो है एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। अक्सर जो है जब कभी प्लाट लिया जाता है तो बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि बाज़ जगहों पर प्लाट की लेंथ ज़्यादा होती है, बाज़ जगहों से कम होती है। इसी तरह विड्थ का भी यही मसला होता है कि कहीं से कून होती है, कहीं से प्लाट टेढ़ा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्लाटों की पैमाइश कैसे लेनी है, एरिया कैसे फाइंड करना है। इसलिए छोटी सी वीडियो होगी, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जो दोस्त फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। ये हमारे सामने एक फर्स्ट प्लाट है, ठीक है। ये नीचे जो है ये सेकंड प्लाट है आपके सामने, ठीक है। इसके बाद ये एक थर्ड प्लाट है। ये जो है ये तीन तरह के प्लाट हैं। इनका एरिया फाइंड करने का मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा। ये जो हमारे पास फर्स्ट प्लाट है इसकी जो लेंथ है यहाँ से 45 फीट है, ऊपर से जो है यहाँ से 20 फीट है। इसी तरह यहाँ से ये इसको जो है इसमें प्लाट में जो है वो कून है और यहाँ से प्लाट थोड़ा सा सीधा है, यहाँ से 15 फीट है और यहाँ से जो इसकी विड्थ है वो 32 फीट है, ठीक है। तो ये जो प्लाट है इसका ये जो एरिया है ये जो यहाँ से और यहाँ से इस एरिया की आपने लेंथ और विड्थ कैसे फाइंड करनी है तो ये आपको इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि ये जो आपके पास 32 फीट विड्थ लिखी हुई है आपने ये यहाँ पर सिंपल सा एक आपने कागज़ ले लेना है, इसके ऊपर यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद ये जो है ये 15 फीट जो आपके पास जो एरिया जो है स्ट्रेट लाइन में गिवन है उसकी आपने सिंपली फीते से पैमाइश कर लेनी है। अगर जैसा कि यहाँ पर ये आप देखें यहाँ पर कौन है, अगर आप इसके जो है आम फीते से पैमाइश करते हैं तो इसमें काफ़ी डिफरेंस आएगा। इसका जो लेंथ और विड्थ है ये आपने कैसे फाइंड करनी है तो ये आप वीडियो में सीखेंगे। देखें ये विड्थ हमने 32 फीट लिख ली है। इसके बाद हमने यहाँ से ये जो हमारे पास सीधी लाइन है ये सीधा एरिया है इसकी आपने लेंथ लिख लेनी है। इन दोनों को आपने लिख के इनमें 32 में से जब आप 15 को माइनस करेंगे तो आपके पास 17 फीट आ जाएगा। इसी तरह ये हमने विड्थ सबसे पहले जो है मालूम कर ली है। इसके बाद ये जो लेंथ है, लेंथ यहाँ से देखें 45 फीट है, 45 फीट माइनस ये 20, जब आप इसको 45 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है 25 आ जाएगा। इसके बाद आपने इस तरह करना है कि ये जो 32 है, ठीक है, ये 32 मल्टीप्लाई बाय वो लेंथ जो है 45, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1440 स्क्वायर फीट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने इस तरह करना है कि ये जो देखें ये हमारे पास जो विड्थ आई है ये आई है 17 फीट, ये हमने यहाँ पर देखें फाइंड कर ली है, ये हमने यहाँ लिख ली। और ये जो हमारे पास ये जो लेंथ है ये हमारे पास 25 फीट आई है। इसके बाद हमने इस तरह करना है कि ये जो हमने बाद में जो हमने लेंथ और विड्थ फाइंड की है इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 25 लेंथ है मल्टीप्लाई बाय 17 फीट, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 425 स्क्वायर फीट, ठीक है। इसके बाद इस स्टेप के बाद आपने इस तरह करना है कि ये जो हमारे पास 1440 स्क्वायर फीट है, 1440 में से हमने ये 425 माइनस करना है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 1015 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो रह जाएगा। ये हमारा स्क्वायर फीट में एरिया आ गया। इसको मरला में करने के लिए बाज़ इलाकों में जो है 272.25 का मरला है और बाज़ इलाकों में 250 का मरला है। तो हम 272 सपोज कर लेते हैं, 272.25। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 3.73 मरला आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास अगर इस शेप का प्लाट है तो आप जो है एरिया इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक दूसरा प्लाट है, इसकी जो लेंथ है वो 45 फीट है, इसकी जो विड्थ है वो 60 फीट है और यहाँ से जो है इधर ऊपर जो है हमारे पास जो लेंथ है वो 30 फीट है। और इस एरिए का जो है इस एरिए की जो हमने विड्थ है वो फाइंड करनी है। अगर हम फीते की मदद से इस एरिए को नापते हैं तो हमारी जो डायमेंशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा।
तो ये जो आपने विड्थ फाइंड करनी है, ये आप कैसे फाइंड करेंगे, इसका तरीक़ाकार भी काफ़ी सिंपल है। इसके लिए आपने इस तरह करना है कि ये जो 30 है, 30 प्लस ये 45, इन दोनों को आपने जमा करना है और फिर डिवाइडेड बाय 2 करना है। इन दोनों को जब हमने जमा किया तो हमारे पास आंसर जो आता है वो 75 आता है। 75 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 37.1। ठीक है, ये एवरेज हमने ले ली है, सिंपली आप कह सकते हैं। इसके बाद आपने इस तरह करना है कि ये जो 60 है, 60 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। ठीक है, ये भी फिर इसके बाद आपने इस तरह करना है कि 37.1 मल्टीप्लाई बाय 30 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1113 स्क्वायर फीट में आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर फीट में हमारे पास एरिया आ गया। इसको जो है हम अभी इसको हम जो है वो मरला में कन्वर्ट करते हैं, तो हम 250 के साथ इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4.45 मरला आ जाएगा। तो इस तरह के प्लाट की आप इस तरह से जो है एरिया जो है फाइंड कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक और प्लाट है जो, ठीक है, ये जो है ट्राइंगल की शक्ल में है। ठीक है, इस प्लाट की ये देखें लेंथ हमारे पास 60 फीट है। अगर इस तरह का आपके पास प्लाट हो तो आपने जो लेंथ जो है वो जो 60 फीट है और इसकी विड्थ जो है आपने सेंटर से फीते की मदद से नापनी है। ठीक है, इन कोनों इधर से अगर आप जो है इसकी पैमाइश लेंगे या इधर से आप इसकी पैमाइश लेंगे तो आपके पास जो डायमेंशन आएगी उसमें काफ़ी बड़ा जो है फ़र्क आएगा। तो आपने हमेशा जो है ऐसे प्लाट की जो है सेंटर से जो है इसकी आपने डायमेंशन लेनी है। इसके बाद आपने इस तरह करना है कि आपने 60 डिवाइडेड बाई 2 करना है। आपने 60 डिवाइडेड बाई 2 आपने करना है, ये आपके पास 30 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने इस तरह करना है कि 30 मल्टीप्लाई बाय ये जो 20, ये जो आपने पैमाइश ली है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास 600 स्क्वायर फीट आ जाएगा। इसको अगर आप मरला में कन्वर्ट करते हैं तो आपने 272 या 250 जो भी आपके इलाके में मरला जितने के इक्वल है उसके साथ आपने डिवाइड करना है और आपके पास आंसर जो है वो मरला में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो दोस्त फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।